हाय फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि अरेज क्या होते हैं, अरेज कैसे स्टोर किए जाते हैं, अरे को यूज कैसे किया जाता है, अरे के साथ पॉइंटर्स के साथ कैसे काम किया जा सकता है, और अरेज को जब हम किसी फंक्शन में या पास करते हैं तो हम वो उसे कैसे पास करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टू डायमेंशनल अरे क्या होते हैं, अरे का ही सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टू डायमेंशनल अरे के बारे में कि टू डायमेंशनल अरे क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है टू डायमेंशनल अरे को, और साथ ही हम मेमोरी मैप देखेंगे टू डायमेंशनल अरे का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टू डायमेंशनल अरे होता क्या है। अभी अगर आप बात करते हैं टू डायमेंशनल अरे की, तो टू डायमेंशनल अरे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस का एक मिश्रण होता है या फिर एक कम्बिनेशन होता है, जो कि हमारे पास टू डायमेंशनल का होता है। जो हमारे पास पहला अरे था वो हमारे पास सिर्फ एक रो हुआ करती थी, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब हम टू डायमेंशनल अरे की बात करते हैं तो जनरली हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास जीरो। तो टू डायमेंशनल अरे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, जहाँ हमारे पास होते हैं एक सेट ऑफ रोज और एक सेट ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारा हुआ टू डायमेंशनल अरे। ये एक रो हुआ, रो जीरो, ये हुआ रो वन, ये हुआ रो टू, ये हुआ कॉलम जीरो, ये हुआ कॉलम वन। तो टू डायमेंशनल अरे इस तरह से बनता है, राइट। यानी कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखूं, जो एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ पे मेरे पास हुआ कॉलम जीरो, कॉलम वन। वाई एक्सिस में हुआ रो जीरो, रो वन, ये रो सेट टू बनेगा और ये रो जीरो होगा। ये तीन रोज बनी और ये दो कॉलम्स बने। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने आपको ये समझा रखा है कि जब हम रोज एंड कॉलम्स डालते हैं तो हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम में चलते हैं और प्रोग्राम में चल के देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट के मेरे पास रोल नंबर और मार्क्स है। तो पहले मैं रोल नंबर और मार्क्स उससे एंटर करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ। तो चलिए पहले हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम ने हमसे पूछा है एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स। तो मैंने स्टूडेंट के रोल नंबर दिया है 1212, 1234 मैंने उसका रोल नंबर दिया और उसके मार्क्स दिए हैं 56। दोबारा से उसने मुझसे पूछा है तो मैंने उसका रोल नंबर दिया है 1212 और मार्क्स दिए हैं 33। तीसरी बार उसने मुझसे पूछा है तो मैंने उसका रोल नंबर दिया है 1434, 1432 और मार्क्स दिए हैं 80। और चौथी बार उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसका रोल नंबर दिया 1312 और मार्क्स दिए 78। जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पे मेरे पास एक टू डायमेंशनल अरे टाइप बन के आया, या फिर एक मैट्रिक्स बन के आया जिसमें मेरे पास रोल नंबर और मार्क्स अलग अलग इंडिकेटेड थे, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये डाला कि मैंने इसे टू डायमेंशनल बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तो जो भी मेरा अरे था, अरे को टू डायमेंशनल बताया, जहाँ पे मैंने उसको दो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए जिसमें एक में रो डाला पहले वाले में और सेकंड वाले में डाला मैंने कॉलम, राइट। और उसके बाद मैंने आई को यूज करते हुए उसके अंदर रो और वैल्यू और कॉलम्स की वैल्यू डाली। देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है स्टूडेंट आई एंड जीरो, यानी कि आई हमारा यहाँ से इंडिकेट करेगा आई जीरो से लेके वन तक, आई जीरो से लेके थ्री तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। यानी कि एस टी डी जीरो जीरो, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा एस टी डी वन जीरो, उसके बाद होगा टू जीरो, उसके बाद थ्री जीरो। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जब जीरो जीरो होगा तो यहाँ पे भी जीरो और वन होगा। यानी कि जब मैं वैल्यूज डाल रहा था तो ये जो वैल्यू आई ये मेरी आई और जे के हिसाब से आई थी, आई और ये इस वाली वैल्यू के हिसाब से आई। यानी कि ये होगा रो की वैल्यू, ये होगी कॉलम की वैल्यू। ठीक है, मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ। पहले आप फिलहाल से आप इतना सा देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने आई और जे मतलब आई यानी कि रो और कॉलम दोनों को मैंने यूज किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो इस तरह से तो हम टू डायमेंशनल एरे एरे को यूज किया है, जहाँ पे मेरा 1 2 3 4 स्टोर हुआ था रो जीरो को और कॉलम जीरो के अंदर। और जो हम दूसरा यूज कर रहे थे एस टी डी जीरो और वन के अंदर हुआ था, यानी कि जीरो और वन के अंदर मैंने उसका रोल नंबर के उसके बाद उसका मैंने मार्क्स डाले थे 56। वो हुआ था कॉलम और रो जीरो और कॉलम वन के अंदर। होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अभी देखते हैं टू डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं।
टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो भी हमारा अरे का नाम होगा उसके अंदर रो और कॉलम के अलग अलग इंडिकेटर्स बनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 और 2 डाला है, यानी कि 4 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। 0 से लेके 3 तक रोज होंगी और 0 और 1 कॉलम होंगे। जब मैं इसको इंडिकेट करता हूँ तो मैंने ये देखिए इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस का ही सेट बना रखा है। यानी कि ये पहला रो का पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये दूसरे रो का पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये तीसरे रो का पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये चौथे रो का पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। मतलब जो हमने वैल्यूज डाली है वो हमने सिर्फ कॉलम्स की डाली है, हमने रोज की कोई वैल्यू नहीं डाली है। रोज हमें सिर्फ इंडिकेट करेंगी और हमने कॉलम की वैल्यू डाली है। राइट। अब इसको अगर आप लिखने का दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी ऐसे होगा। आप नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी कि रो और कॉलम डाल के इसको नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा कि जो पहला रो होगा उसका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम यानी कि 0 और 1st कॉलम, जो दूसरा रो होगा यानी कि रो 1 का पहला कॉलम दूसरा कॉलम, रो 3 का रो 0 रो 1 रो 2 का रो 2 कॉलम 0 रो 2 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 0 रो 3 कॉलम 1। इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दो चीजें आप जरूर याद रखिए, जब भी आप कोई वैल्यूज डालें तो आपको रोज और कॉलम्स दोनों देने पड़ेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर आप नहीं देते हैं तो कंपाइलर को प्रॉब्लम होती है समझने में कि रोज या कॉलम्स क्या चीज मिसिंग है, कि रोज में डालना है या कॉलम्स में डालना है। अभी आप इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं कि आपने रो नहीं दी लेकिन कॉलम दिया, इसका मतलब आपने 0th रो में सारी के सारी एलिमेंट्स डाल दिए। तो यहाँ पे कॉलम्स तो आपके बन जाएंगे 0 1 2 3, बट यहाँ पे आपकी रो नहीं होगी। यानी कि आपकी 0th रो पे आपके अलग अलग कॉलम्स बनेंगे और आप वैल्यूज डाल सकते हैं। पर अगर आप ये करना चाहेंगे कि आपने रो तो दे दिया लेकिन कॉलम नहीं दिया, तो कंपाइलर को पता नहीं लगेगा कि कौन सी रो में कितनी वैल्यू डालनी है, अगली रो में कितनी वैल्यू डालनी है, क्योंकि कॉलम तो उसको दिए नहीं है। तो वहां पे आपको कंपाइलर एक एरर दिखाएगा और आपको रो और कॉलम में से रो को तो इंडिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते आप रो को भी इंडिकेट ना करें और कॉलम को भी इंडिकेट ना करें। अगर आपने ये किया तो कंपाइलर आपको फुल प्रूफ एरर दिखा देगा और बताएगा कि प्लीज मैं इस चीज को नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए आप देखते हैं हम मेमोरी मैप कैसे बनाएंगे। मेमोरी मैप के लिए अभी हमने पुराना प्रोग्राम देखा था जहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रोग्राम था और इसका आउटपुट आया था हमारे पास। हमने आउटपुट लिया था 1 2 3 4 56, 1 2 2 1 2 1 2 33, 1 4 3 2 80 एंड 1 3 1 2 78। अभी आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे मेमोरी इस तरह से काम नहीं करती। मतलब मेमोरी मैट्रिक्स या फिर मेमोरी 2 डायमेंशनल अरे की तरह या 2 डायमेंशन से काम नहीं करती है। मेमोरी हमेशा कॉन्टिजियस होती है। तो चलिए देखते हैं ये मेमोरी में इसको कैसे रखा जाएगा। तो जैसे ही हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक रो और कॉलम, जो हमारे पास यहाँ पे है रो और मार्क्स का एक कॉलम बन जाएगा। तो मेमोरी मेमोरी कैसे इनिशियलाइज होगी, मेमोरी होगी इनिशियलाइज, एक पूरा का पूरा इनके पास सेट बन जाएगा। राइट। और जैसे अरेज में स्टोर होता था वैसे ही सब कुछ स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज बना देता हूँ। ठीक है, कि कितनी वैल्यूज हम डालेंगे। ये हमारे पास पूरा मेमोरी स्लोट हो गया। ठीक है, और ये आगे भी होगा। तो और यहाँ पे हमारे पास होगा एड्रेसेस। यानी कि ये सपोज मैं आइडिया लगाता हूँ 65508, ये होगा 65510, ये होगा 65512, ये होगा 14, ये होगा 16। यहाँ पे मैं 2 बाइट्स यूज कर रहा हूँ। ओके, ये होगा 18। आप 4 बाइट्स या 2 बाइट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये होगा 20 और ये होगा 22। अभी जब हम स्टोर करने लगे तो क्या होगा, अभी हमारे पास हमें पता है कि पहला रो और पहला कॉलम है, यानी कि रो 0 होगा और कॉलम 0 होगा। अभी एस टी यू डी को हम एस से डिनोट करते हैं और हम रो को लिखते हैं और साथ में कॉलम को भी लिखते हैं। ठीक है, अभी उसी तरह से यहाँ पे 0 0 हुआ, अभी हम 0 1 लिखेंगे। ठीक है, रो हमारी 0, कॉलम हमारा 1। दूसरे वाले में क्या होगा, रो हमारी 1 होगी, कॉलम हमारा 0।
तीसरे वाले में रो हमारी 1, कॉलम हमारा 1, राइट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लगा लीजिएगा, मैंने थोड़े छोटे बॉक्सेस बना दिए जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, या फिर मैं आपके लिए और बड़े बॉक्सेस बना देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ बहुत आराम से। नीचे हमारे पास एड्रेसेस हैं 65508, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, 18, 20 और 22। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और बना देता हूँ 18 और 20 और 22 को रखने के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट वैल्यूज थी मैं उनको लिख देता हूँ। यहाँ पे था S00, S01, S10, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, S11, S का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, S20, S की जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट कॉलम, S की जो थर्ड रो है उसका सेकंड कॉलम, S की जो फोर्थ रो है उसका फर्स्ट कॉलम, और S की जो फोर्थ रो है उसका सेकंड कॉलम। और वैल्यूज क्या रखी थी, हमने मार्क्स रखे थे। सबसे पहले हमने रोल नंबर रखा था 1 2 3 4, और हमने मार्क्स दिए थे 56। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने रोल नंबर रखा था, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के अंदर हमने मार्क्स रखे थे। वैसे ही फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने रोल नंबर रखा था, और सेकंड कॉलम के अंदर हमने मार्क्स रखे थे। थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट सेकंड रो के थर्ड कॉलम के अंदर हमने क्या किया था, ये कौन सा रो है, ये हमारा हुआ थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम हुआ 1432, और थर्ड रो के सेकंड कॉलम के अंदर हमने मार्क्स दिए थे। अब जो हमारी फोर्थ रो है यानी कि लास्ट रो है, उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमने वापस रोल नंबर दिया और मार्क्स दिए सेकंड कॉलम के अंदर। तो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी है, और इस कॉन्टिन्यूअस मेमोरी के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स बन जाते हैं जिसमें आप मार्क्स और रोल नंबर आप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। तो इस तरह का ही एक आपका पास मेमोरी स्लॉट होता है, और मेमोरी स्लॉट के अंदर ही हर वैल्यूज आपकी डलती है। तो जब आप इसको इंडिकेट करते हैं तभी आप S00 करके आप ये ले सकते हैं, S01 करके आप ये ले सकते हैं, जो कि हमने प्रोग्राम में भी किया था। देखिए हमने प्रोग्राम में क्या किया था, हमने एस की वैल्यू चेक की थी जीरो से, जीरो पे 00, तो वो यहाँ पे थी जब आई जीरो था, और जब आई जीरो था और कॉलम 1 था तो यहाँ पे 56 आया। जब आई इंक्रीमेंट हुआ 1 हुआ और कॉलम 0 हुआ तो दूसरा रोल नंबर आया। जब आई जीरो और आई आई 1 और कॉलम भी 1 हुआ तो फिर हमारा उसका मार्क्स आए। जब आई हमारा 2 हुआ और कॉलम हमारा 0 था तो रोल नंबर आया। जब आई हमारा 2 था और कॉलम हमारा 1 था तो मार्क्स आए। जब आई हमारा 3 हुआ जो कि लास्ट था पॉइंट, तो हमारा और कॉलम हमारा 0 था तो यहाँ पे ये आया वैल्यू। जब आई हमारा 3 हुआ और कॉलम हमारा 1 हुआ तो ये। अच्छा, अभी आपने ये तो कर लिया, अभी नेस्टेड फॉर लूप करके आप आई और यहाँ पे कॉलम में जे का यूज करके बहुत सारी वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो गाइज ये तो था हमारा मेमोरी मैप। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। आप कोई मैं ये प्रोग्राम नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।